नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मम्मी जी की ये आदत अच्छी नहीं है। हद करती हैं मम्मी जी भी। क्या हुआ जो जरा सा आदि को गोद में लेकर गले लगा लिया। पता नहीं उनके मन में क्या चलता रहता है, समझ ही नहीं आता। सच कह रही हूँ, मम्मी जी की ये आदत अच्छी नहीं है जो मुझे सुना देती हैं। निकुंज, आप कुछ क्यों नहीं कहते? सब कुछ देख सुनकर भी चुप रहते हैं। उदासी राशि अपने बिखरे कमरे को समेटते हुए बड़बड़ा रही थी और वहीं मेज पर बैठकर निकुंज लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए था। राशि कमरा समेटकर रसोई के काम निपटाने चली गई। तभी सुमिता जी रसोई में आई और बोली, क्या जरूरत पड़ जाती है तुम्हें आदि से मिलने की? 1000 दफा समझाया है उससे दूर रहा करो, पर तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती हो। अब लाओ ये सब्जी काट दो, तब तक तुम जरा चाय बना दो, पापा जी बोल रहे हैं। राशि ने सासू माँ का चेहरा देखा और चाय बनाने में लग गई। उसे समझ ही नहीं आता था सासू माँ ऐसे उसके साथ क्यों करती हैं। जब भी वो आदि से मिलकर आती, सासू माँ के 1000 ताने सुनने को मिलते। माँ, आपकी चाय भी पापा जी के पास ही ले चलती हूँ, चलिए उधर ही पी लीजिएगा, मैं सब कर लूंगी। राशि सासू माँ के व्यवहार से दुखी थी। ये सुमिता जी को भी दिख रहा था, पर वो उसे नजरअंदाज कर साथ चल दी। राशि कमरे में चाय देकर दरवाजे से जैसे ही बाहर आई, उसे पीछे से ससुर जी की आवाज सुनाई दी। आज फिर बहू का चेहरा उतरा हुआ है, पक्का तुमने ही कुछ कहा होगा। हाँ जी, मैंने ही कहा है, क्या करूं, ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। जानते हैं, आज फिर आदि से मिलकर आ रही है। सुबह जब पार्क में गई तब आदि भी उधर ही था। वो भी ना जाने क्यों इसे देखते ही इसके पास चला आता है, बस उसे गोद में उठाकर गले लगा लिया। मैं घर की बालकनी से सब देख रही थी। वो सरला फिर इन दोनों को साथ देखकर अपने साथ की औरतों से कुछ बातें करने लगी और आदि को जल्दी से वहां से ले गई। आदि सरला से कह रहा था, दादी 2 मिनट राशि आंटी से बात करने दो ना, पर सरला उसे खींचकर घर ले गई, ये कहकर कि मम्मी बुला रही हैं। अब आप ही बताइए, इससे क्या कहूँ कि लोग नहीं चाहते ये बच्चों के साथ घुले मिले। 5 साल होने को आए हैं, इसके साथ के जितने भी जोड़े थे सबके घर में बच्चे खेल रहे हैं, पर हमारे घर में नहीं। हमारा मोहल्ला ही ऐसा है, लोग 100 तरह की बातें बनाने से नहीं चूकते। मैं कभी बहू को इस बात के लिए रोकती टोकती नहीं, पर मेरी बहू को लोग कुछ उल्टा सीधा बोलें तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप ही बताइए, किस किस का और क्या बोलकर मुंह बंद करूंगी, इसलिए बहू को ही मना करती हूँ। इतने बच्चे खेलने आते हैं, पर आधी भी ना राशि को देख दौड़ पड़ता है। भगवान जाने दोनों का क्या नाता है। वो तो भला हो, इसका स्वभाव ऐसा है कि लोग मुंह पर इसे कुछ बोल नहीं पाते, पर पीठ पीछे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, इसको ही डांटूंगी ना, सुमिता जी ने कह सुनाया। बाहर दरवाजे की ओर से सब सुनती राशि के पैर कांपने लगे थे। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए सासू माँ राशि को आदि से मिलने से मना करती हैं। वो बांझ नहीं है, सब कुछ तो करके देख लिया। भगवान मेरी गोद ही सूनी रखना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी गलती कहाँ है। राशि का दिल किया वहीं बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दे। थके कदमों से वो रसोई में गई। काम करते करते आंसुओं की धारा बह रही थी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। अचानक राशि को ऐसे लेटते देख निकुंज पास आया तो धक्क रह गया। आंसुओं से पूरा चेहरा भीगा हुआ था, लाल आंखें बता रही थी वो बहुत रोई है। क्या हुआ राशि, माँ ने कुछ ज्यादा कह दिया क्या? निकुंज ने जो ही पूछा, राशि खुद को संभाल ना पाई। सिसकियां अब तेज हो गई थी, गला अवरुद्ध हो रहा था। राशि कुछ बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? निकुंज ने परेशान होकर पूछा। राशि निकुंज के गले लग गई और बोली, निकुंज
माँ ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। वो तो लोगों के कहने से मुझे बचा रही थी और मैं ही पागल थी जो हमेशा उन्हें गलत समझती रही। राशि के रोने की आवाज सुनकर सास ससुर दोनों आ गए। सुमिता जी राशि को रोता देख पास आई और गले लगाते हुए बोली, पगली, कोई इतना रोता है क्या? तूने मेरी बात सुन ली है ना? चल अब एकदम चुप हो जा। अब कान खोलकर सुन ले। मुझे मेरी बहू हंसती हुई अच्छी लगती है। बेटा दुनिया का क्या है, वो कुछ भी बोलते हैं, पर मेरा भरोसा कर, एक दिन हमारे घर में भी किलकारी गूंजेंगी, ये मेरा विश्वास है। मुझे तो 10 साल तक सुनाया गया था, वो भी सामने से, पर मेरी आस्था ने देख मुझे निकुंज दिया। बस यही विश्वास है, तू भी माँ बनेगी, फिर लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। राशि सासू माँ की बात सुनकर एक उम्मीद करने लगी, एक दिन जरूर मेरी भी गोद भरेगी और चमत्कार ही कहेंगे कि साल भर के अंदर राशि ने खुशखबरी सुना दी। 9 महीने बाद घर में एक प्यारी सी गुड़िया का जन्म हुआ। राशि पर ताने कसने वाले अब चुप हो गए थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।